सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस कक्षा में पुनरावृत्ति के तौर पर हम समास और उसके भेदों के बारे में फिर से जानेंगे, फिर से विश्लेषण करेंगे। समास अनेक शब्दों को संक्षिप्त कर नए बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जब हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को प्रकट करते हैं तो वह समास कहलाता है। समास के नियमों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना विग्रह कहलाता है और विग्रह के बाद सामासिक शब्द लोप हो जाता है। अर्थात जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद में समास दो शब्द होते हैं। पूर्व पद यानी कि पहला पद जिसे हम पूर्व पद बोले, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों, गंगा जल, गंगा जल का यदि हम विग्रह करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, गंगा प्लस जल। इसमें गंगा पूर्व पद है और उत्तर पद हमारा क्या हुआ, जल। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये सब समास के भेद है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, ये सभी समास के भेदों के नाम हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा अन्य पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप बच्चों देखो कितने सारे यहाँ पर अव्ययी भाव समास के समस्त पद हैं और उसका विग्रह हमने किया है। आजीवन अर्थात जीवन भर, आमरण मरण तक। इसका अर्थ ये है कि इसका पूर्व पद प्रधान है और आगे का पद जो पीछे का पद है वो अव्यय कहलाता है। तत्पुरुष समास और उसके भेद। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, यानी कि तुलसीदास जी ने जो रचना करी उसको हम क्या बोलेंगे, तुलसीदास द्वारा कृत। तत्पुरुष समास के भी निम्नलिखित भेद है। कर्म तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास तथा संप्रदान तत्पुरुष समास। इन सभी संप्रदान तत्पुरुष समासों को हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद आता है कर्म तत्पुरुष समास। उदाहरण के तौर पर देखिए, कर्म मतलब को। हम विद्यार्थियों, आप सभी ने अपनी कक्षा में 8वीं की कक्षा में आप लोगों ने कारक पढ़ा है, तो जितने भी तत्पुरुष समास आएंगे वो सब कारक के अंतर्गत आते चले जाएंगे। कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से या में, संबंध का के की, अधिकरण में, कर्मधारय तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद में उत्तर पद में अथवा उपमान अपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए बेटा, अगर हम बोलते हैं नील कमल, नील है जो कमल अर्थात नीला है जो कमल, उसको हम क्या बोलेंगे, नील कमल। तो जहां पर आपको समास विग्रह करना हो और उसका अंत आपका जो जिसके से होता हो वो आपका क्या कहलाता है, कर्मधारय समास।